नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने YouTube चैनल एग्री ट्यूटोरियल में। अपन लगातार गेहूं को पढ़ रहे थे। आज जो है वो गेहूं का अपना थर्ड पार्ट है। ओके दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है और बहुत से एग्जामों में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको पार्टों में आराम से आपको समझा रहा हूँ। एक एक पार्ट को आप आराम से देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ठीक है दोस्तों, गेहूं पार्ट 3 के अंतर्गत अपन पहुंच चुके हैं। पहले जो है अपने जो है नॉर्मल बॉटनिकल क्लासिफिकेशन था वो अपन पढ़ चुके थे। उसके बाद उसमें जो खरपतवार नियंत्रण है, क्लाइमेट है, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब जो अपने मेनली 3 टॉपिक रहते हैं, एक तो है आपके कीट यानी कि इंसेक्ट, और एक तो रोग यानी कि डिजीज, और एक वेराइटीज। तीनों से इंपॉर्टेंट है और बहुत सी बार बड़े बड़े एग्जामों में यहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। गेहूं को आराम से, हालांकि टाइम निकालते हुए पढ़ना, क्योंकि ये चीजें आपको बार बार दुख देगी। ओके, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कीट की, यानी कि जो मुख्यतया गेहूं के अंतर्गत कौन कौन से कीट लगते हैं। तो आपको मैं बता दूं, सबसे जो पहला कीट है वो मैं ले रहा हूं दीमक को, यानी कि जो दीमक है इसका प्रकोप गेहूं में बहुत अधिक होता है। ठीक है ना। जो दीमक है इसका नाम क्या है? ओडेनोटर्मस ओबेसस। क्या नाम है दोस्तों? ओडेनोटर्मस ओबेसस। ये कीट सामाजिक कॉलोनियों में रहता है, सामाजिक कीट है जो कॉलोनियों बनाकर रहता है, यानी कि बहुत सारी इसकी जो है कॉलोनी होती है, कॉलोनियों में रहता है। ठीक है। और अगर मैं इसकी मुख्यतः विशेषता की बात करूं तो इसकी जो मादा होती है वो प्रति सेकंड अंडे देने का काम करती है, इसलिए इसको बोलते हैं अंडे देने की मशीन। आपको पूछ लेंगे किसकी जो कौन सा कीट है जिसको अंडे देने की मशीन की संज्ञा दी गई है। हालांकि आपने एंटोमोलॉजी में पढ़ा होगा, तो ये जो दीमक जो है ये आपके अंडा देने वाली मशीन के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे मुख्य बात है क्या है, इसका जो नाम है दोस्तों वो है ओडेनोटर्मस ओबेसस। क्या नाम है? ओडेनोटर्मस ओबेसस। ये एक सामाजिक प्राणी है जो कॉलोनियों में रहता है, यानी कि कॉलोनियां बना के उसमें निवास करता है। ये एक भूमिगत कीट है, यानी कि भूमि के अंतर्गत पाया जाता है एवं जड़ों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने का काम करता है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। भूमि के अंतर्गत क्या होगा दोस्तों? जड़ें होंगी। जड़ों को नुकसान पहुंचाने का काम किसका है? तो आपका आंसर होगा दीमक। मुख्यतः इसका कीट की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद इसका जो प्रचलित भोजन है, ये एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है। इसका जो दोस्तों प्रमुख भोजन होता है वो होता है सेल्यूलोज। कौन सा दोस्तों? सेल्यूलोज होता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि सेल्यूलोज ही इसका प्रमुख भोजन क्यों है? तो इसका भी एक रीजन है, क्योंकि जो इसकी आंत होती है, आंत में ट्राइकोनिम्फा जो है वो पाया जाता है, जिसके चलते ये सेल्यूलोज को आसानी से पाचित कर लेता है ना। सेल्यूलोज को आसानी से पाचित कर लेता है, इसीलिए इसका मुख्य भोजन जो है वो है दोस्तों सेल्यूलोज। कहानी समझ में आ गई? ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये मैंने बता दिया, इसकी पाचन के लिए इसकी जो आंत है, ये जो ट्राइकोनिम्फा है, ये कहां पे पाया जाता है दोस्तों? आंत में पाया जाता है। ओके। अगर इसका आप नियंत्रण करना चाहते हो, यानी कि इसको आप कम करना चाहते हो, इससे छुटकारा पाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? तो ये याद करना, ये पूछा गया एग्जाम में, क्लोरोपाइरीफोस, यानी कि किसका अपन प्रयोग करेंगे दोस्तों? दीमक के नियंत्रण के लिए। तो आपका आंसर दोस्तों होगा क्लोरोपाइरीफोस। ओके। अब जो है वो मैं सेकेंड नंबर ले रहा हूं सफेद लट को, है ना, व्हाइट गर्भ को ले रहा हूं मैं। इसका नाम क्या है? इसका तो नाम था ओडेनोटर्मस ओबेसस, है ना। और इसका जो नाम है वो है होलोट्रेंकिया कॉन्सेनगुनिया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सी बार अपन जो है वो कीट को छोड़ देते हैं, अपन से इजी तरीके से याद नहीं होते। तो ये तो 2 कीट हैं, इसके आपको नाम अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। चलने का जो फली छिद्र है उसका नाम याद होना चाहिए। होलोट्रेंकिया कॉन्सेनगुनिया, तो इसका नाम हो गया। ठीक है ना, किसका? सफेद लट का। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा किसका नाम है? चने की जो कीट लगता है, लट लगती है, उसको अपन बोलते हैं। तो इसके जो सफेद लट है इसका नाम क्या है? होलोट्रेंकिया कॉन्सेनगुनिया। कॉन्सेनगुनिया ये भी जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, ये भी जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, सेम टू सेम दीमक की तरह। लेकिन इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि किस कीट के लार्वा सी आकार के होते हैं। अगर आप जेईटी की तैयारी कर रहे हो तो आप ये इस क्वेश्चन को इजी तरीके से देख लें, या तो ये बायोलॉजी में या फिर वापस इजी में ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि किस कीट के लार्वा जो होते हैं वो सी टाइप के होते हैं, यानी कि सी आकार के किसके लार्वा होते हैं दोस्तों? तो वो आपके होते हैं सफेद लटके। किसके? सफेद लटके। अब जो है इसके नियंत्रण के लिए अपन क्या कर सकते हैं? इसके नियंत्रण के लिए अपन वही जो है क्लोरोपाइरीफोस, यानी कि दीमक के समान अपन नियंत्रण इसका करेंगे, है ना। दीमक, यहाँ पे सफेद लट। उसके बाद अगर मैं बात करूं सैनिक कीट, क्या है? सैनिक कीट जो है ये रात के समय बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये तो
दिन में भी नुकसान पहुंचाते हैं, पर सैनिक जो है ये आपके रात को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। ओके, उसके बाद अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है अपना डिजीज के ऊपर, यानी कि रोगों के ऊपर। गेहूं में मुख्यतः कौन कौन से रोग लगते हैं जिसको एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अपन वही रोग देख रहे हैं जो एग्जाम में आए हैं। मैं चीजें जो आपको यहाँ पे बता रहा हूं, अगर आप चाहो तो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसको उठा के आप देख सकते हो, चाहे वो जेईटी का हो, चाहे ICAR का हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का हो, आप उठा के आराम से इनको नोटिस कर सकते हो। और मेरे साथ साथ में आप जरूर नोट्स बनाएं, क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं रोगों की, तो रोगों में एक मुख्य जो रोग लगता है वो दोस्तों है रोली रोग, है ना। खपरा की मैं बाद में बात करूंगा, ये एक कीट होता है। रोली जो रोग है वो रोली मुख्यतः आपके जो गेहूं के अंतर्गत लगती है दोस्तों, वो मुख्यतः आपके 3 प्रकार की है। 3 प्रकार की है, कौन कौन सी? एक तो है काली रोली। कौन सी रोली? काली रोली है, जिसको अपन तना रोली के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? तना रोली या फिर काली रोली, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक लगती है भूरी रोली, यानी कि ब्राउन रोली, या फिर इसे बोलते हैं पत्ती रोली, यानी कि ये इसका अटैक ज्यादातर पत्तियों पे होता है। उसके बाद एक है पीली रोली, या फिर इसको बोलते हैं स्ट्राई रोली, या फिर श्या रोली भी बोला जाता है, श्या। आपको ये पीली रोली याद करना है, ठीक है। अब देखो यहां पे तो ठीक है कहानी, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसके नियंत्रण के लिए, किसके? काली जो रोली है इसका जो नियंत्रण है उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? पक्सेमिया ग्रेमेसिस टिट्रीसाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आप ट्रिक के हिसाब से भी याद करो तो आपकी मर्जी है। पक्सेमिया ग्रेमेसिस टिट्रीसाई जो है वो आपके काली रोली के नियंत्रण में काम में ली जाती है, फफूंद राशि है। उसके बाद अगर मैं बात करूं भूरी रोली की, यानी कि ब्राउन रोली की बात करूं, तो इसका जो नाम है वो है पक्सेमिया टिक्कोरंटा से अपन क्या करते हैं, इसका जो है वो नियंत्रित कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं पीली रोली की बात करूं तो आप देख सकते हो पक्सेमिया स्ट्राइफॉर्मिस, इसका नाम है स्ट्राई से चल रहा है पता, स्ट्राइफॉर्मिस जो रोली है इससे अपन नियंत्रित कर सकते हैं। इसका उपाय क्या है? मुख्यतः रोली रोग के नियंत्रण के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? प्लांटा वैक्स फफूंदनाशी का अपन प्रयोग करते हैं। कितना करते हैं? हो सकता है आपकी बार ये क्वेश्चन पुटअप हो जाए, तो दोस्तों याद करना 3 ग्राम प्रति केजी बीजोपचार में अपन क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, RP सिंह की गेंदों पर छक्के मारे विराट कोहली वाले भाई। R का मतलब हो गया रोली और P का मतलब हो गया प्लांटा वैक्स, यानी कि रोली रोग के लिए प्लांटा वैक्स जो फफूंद राशि है वो प्रयोग में ली जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके लिए कुछ एक प्रतिरोधी किस्में जो है वो बनाई गई है। वो किस्में मैं आपको जब अपन वैरायटी देखेंगे इससे जस्ट आगे तो उसमें बता देंगे, लेकिन आपको क्या याद रखना है, जो भी वैरायटी बनाई जाती है उसमें एक तो युबांडा और UG99 जीन को यूज करके रोली रोग के प्रतिरोधी वैरायटी जो है वो विकसित की जाती है। ये आपको याद करना है, युबांडा अगर UG99 का संबंध किस फसल से है तो आपका आंसर क्या होगा? गेहूं की फसल से, है ना। पूछ सकते हैं ये युबांडा और UG99 और नोरेन जीन, इन तीनों जीनों का संबंध किससे दोस्तों? आपके गेहूं की फसल से है। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट रोग है, वेरी इंपॉर्टेंट रोग, कौन सा है? करनाल बंट रोग। कौन सा रोग? करनाल बंट से बहुत से पेपर में बहुत से क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए इस चीज को अपन इजी तरीके से देखेंगे कि किस हिसाब से आपको नोट करना है। जो करनाल जो बंट रोग है ये सर्वप्रथम 1931 में करनाल हरियाणा में मित्रा नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, है ना। किसने? करनाल नामक जो मित्रा नामक एक आदमी था, वैज्ञानिक था, उसने आपके करनाल हरियाणा में सर्वप्रथम रोली रोग को देखा था। ये जो रोग है यहाँ पे 5 स्टार होने चाहिए, कितने? 5 स्टार होने चाहिए। ये जो रोग है ये होता है आपके नेवोसिया इंडिका नामक फफूंद से। किससे होता है? नेवोसिया इंडिका नामक फफूंद से होता है। इसे बोलते हैं गेहूं का कैंसर रोग। क्वेश्चन आ सकता है, गेहूं का कैंसर जो रोग है उसे किस नाम से जाना जाता है? करनाल बंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बात करूं, इसमें एक फफूंद पाई जाती है जिसका नाम है ट्राइमिथाइल एमाइन। क्या नाम है दोस्तों? ट्राइमिथाइल एमाइन के कारण इससे सड़ी हुई मछली के समान दुर्गंध आती है। देखो आप, मैंने लिखा है फफूंद कौन सी है? ट्राइमिथाइल एमाइन, जिसके कारण सड़ी हुई मछली के समान दुर्गंध आती है। ये मुख्यतः किसका लक्षण है? आपके करनाल बंट का। क्यों आती है? क्योंकि इसमें एक फफूंद पाई जाती है जिसका नाम है ट्राइमिथाइल एमाइन, जिससे क्या है? आपकी सड़ी हुई मछली के समान गंध आती है।
और ये जो करनाल बंट रोग है ये निर्यात में एक विशेष महत्व रखता है। अगर मान लो करनाल बंट रोग अगर गेहूं में लग रखा है तो अपन इसका ज्यादा निर्यात नहीं कर पाते, इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक रोग और है जिसका नाम है कंडवा रोग। हालांकि इसको अपन बीज के अंतर्गत इसी तरीके से पढ़ चुके हैं, तो मैंने कंडवा जो रोग है ये एक बीज जनित बीमारी है। कौन सी बीज के अंतर्गत लगती है? इसमें होता क्या है, जो पुष्पक्रम होता है उसका जो पुष्पक्रम के अंतर्गत काले रंग का पाउडर जमा हो जाता है। इसके लिए अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं? विराट कोहली वाली मैंने ट्रिक बताई थी, वीके। वी का मतलब हो गया वीटावैक्स और के का मतलब हो गया कंडवा रोग। और आपके रोली जो रोग है इसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? प्लांटावैक्स का अपन प्रयोग करते हैं। ओके, ये तो बात होगी यहां तक। उसके बाद मैंने बताया था जो खपरा जो कीट है ये कीट मुख्यतः आपके भंडारण के समय, स्टोरेज के समय जो है वो नुकसान पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो खपरा को आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद जो है अपन जो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं आपके वैरायटीज को। तो इसका आप एक बार जरूर स्क्रीनशॉट ले, अपने नोट्सों में जो है वो आराम से आप चिपका लें। ओके दोस्तों, अब जो है अपन गेहूं को कंप्लीट करने के कगार पे आ चुके हैं। बहुत ही खुशी होगी कि जो गेहूं है वो कंप्लीट होने को आया है। बहुत ही लंबा टॉपिक था। अब जो है दोस्तों अपन देख रहे हैं वैरायटीज, यानी कि जो इसकी किस्में हैं वो कौन कौन सी जो किस्में हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। आपने बहुत सारी बुकों में अलग अलग तरीके से जो वैरायटीज है वो पढ़ रखी होगी, लेकिन आपको यहाँ पे मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं वो मैं बता देता हूँ। और अगर आप कहीं बुक से पढ़ रहे हो तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट वैरायटीज लगती है, कहीं पर कोचिंग में पढ़ रहे हो तो वैरायटीज से एकमात्र ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से अपन भरोसा नहीं कर सकते, है ना। फिर भी मैंने बहुत ही जो इंपॉर्टेंट किस्में हैं जो हमारे गुरुजी ने हमें बताई थी वही की वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो मैं वैरायटी बता रहा हूं वो है KRL 1 and 4 और KRL 1 है और 9। ये जो वैरायटीज है ये केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जो कि कहां पे है? करनाल हरियाणा में है, उसके द्वारा विकसित की गई है, ठीक है ना। करनाल हरियाणा के द्वारा विकसित की गई है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं सोनालिका और गिरजा, ये जो वैरायटी है ये आपके एक जीन वाली वैरायटी, यानी कि सोनालिका और जो गिरजा जो वैरायटी है इसमें ओनली और ओनली एक जीन ही पाया जाता है। उसके बाद कल्याण सोना एवं अर्जुन, है ना, कल्याण सोना एवं जो अर्जुन वैरायटी है ये 2 जीन वाली वैरायटी है। यानी कि आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से 2 जीन वाली वैरायटी कौन सी है, एग्जाम्पल नीचे दिए होंगे, तो आपको कल्याण जो है, कल्याण सोना और अर्जुन जो है ये क्या है दोस्तों? आपकी 2 जीन वाली। फिर है 3 जीन वाली। 3 जीन वाली कौन सी है? हीरा, मोती, जवाहर। कौन सी? हीरा, मोती, जवाहर जो वैरायटी है ये दोस्तों 3 जीन वाली वैरायटी है। कितनी जीन वाली? 3 जीन वाली। उसके बाद अगर मैं बात करूं राज 1555 या फिर इसको बोलते हैं 1555, ये आपके जो काठिया गेहूं है, मैंने बताया था जब क्लासिफिकेशन बताया था, काठिया जो गेहूं है उसकी प्रमुख वैरायटी कौन सी है? RJ मतलब राज जो है 1555 वैरायटी। ओके, उसके बाद मैं बात करूं HD 2009, इसी को ही बोलते हैं अर्जुन। इसमें जो है 24D का प्रयोग अपन नहीं कर सकते। किसका प्रयोग नहीं कर सकते? 24D का प्रयोग नहीं कर सकते। HD 2009 यानी कि इसको नाम जो है दूसरा वो है दोस्तों अर्जुन। ये 24D का अपन प्रयोग नहीं कर सकते। किसमें? आपके अर्जुन में, HD 2009 में। उसके बाद मैं बात करूं तो राजती 77, बहुत ही इंपोर्टेंट वैरायटी, मुख्य जो है मुंह है उसके ऊपर ये वैरायटी रहती है, राजती 77। ये आपके देरी से बुआई एवं जो लवणीय क्षारीय मृदाएं हैं उसके लिए बहुत ही उपयुक्त वैरायटी कौन सी है? राजती 77। राजती 77 जो वैरायटी है वो देरी से बुआई के लिए उपयुक्त है और आपके अपन कह सकते हैं जो मृदाएं हैं लवणीय क्षारीय उनके लिए भी ये वैरायटी इंपॉर्टेंट है। फिर है राज 4037, ये भी वैरायटी मुख्य ऊपर अपने को याद रहती है। राज 4037 जो वैरायटी है सर्वाधिक प्रचलित वैरायटी है। सर्वाधिक जो प्रचलित वैरायटी कौन सी है? राज 4037 जो वैरायटी है वो आपके प्रचलित वैरायटी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो HD 2009 था, लेकिन यहाँ पे है HD 2329 राज। ये वैरायटी अगर याद है ना तो बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना रहती है। HD 2329 इसी को बोलते हैं नोरेंटेल, जो कि हरित क्रांति के दौरान बहुत ही उपयोग, यानी कि ये एक जीन है
है ना। हरित क्रांति के दौरान जो नॉरेन 10, हरित क्रांति का मतलब आप जानते हो, मैंने हरित क्रांति के बारे में बता रखा है, चावल और जो है गेहूं की फसल के बारे में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया गया था। स्वामीनाथन और विलियम गोड वगैरह ये सब चीजें थे, नॉर्मली बोरलॉग इसके साथ। तो जो हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक जो उपयुक्त वैरायटी थी वो कौन सी थी, HD 2329। उसके बाद अगर मैं बात करूं मुक्ता और सुजाता, कौन सी दोस्तों, मुक्ता और जो सुजाता वैरायटी है ये आपके जो शुष्क क्षेत्र है यानी कि जो ड्राई एरिया है वहां पे वीट की जो इंपोर्टेंट वैरायटीज हैं वो है आपके मुक्ता और सुजाता। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपकी एक वैरायटी यहां पे दिखाई दे रही है HI 977, इसमें जो है सर्वाधिक ग्लूटेन की मात्रा पाई जाती है। ग्लूटेन अगर आपको याद हो, जब पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था तब बताया था, ग्लूटेन इसके अंतर्गत पाई जाती है, ठीक है ना। इसकी प्रोटीन जो है ग्लूटेन कहलाती है, जो सर्वाधिक किसमें होती है, HI 977 के अंतर्गत। उसके बाद पूषा गोल्ड, पूषा श्रेष्ठ, पूषा विशेष और पूषा तृप्ति, यहां पे मैंने बता रखा है तृप्ति, ये वैरायटी विशेष, श्रेष्ठ और गोल्ड, ये जो वैरायटी है ये आपके IARI के द्वारा विकसित की गई है, ठीक है। IARI के द्वारा विकसित वैरायटी कौन सी है, पूषा गोल्ड, पूषा मुक्ता, पूषा विशेष, पूषा तृप्ति, ठीक है। और पूषा श्रेष्ठ जो वैरायटी है वो भी आपके IARI के द्वारा विकसित की गई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके संस्थान की, तो भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान है दोस्तों वो है करनाल हरियाणा के अंतर्गत। कहां पे है, करनाल हरियाणा में आपके क्या है, गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान, ओके। उसके बाद अगर इसको मैं वापस बाद में देख रहा हूं, कटाई के समय जो है वो दानों में नमी कितनी रहनी चाहिए, 20% नमी होने पर अपन क्या कर सकते हैं, जो गेहूं की फसल है उसको काट सकते हैं। जितनी भी जो ग्रेमिनी कुल की फसलें हैं उन सब में रेशियो दोस्तों यही रहता है। और भंडारण जो है वो रहता है 10 से 12% नमी होने पर अपन क्या कर सकते हैं। हालांकि मैं इल्ड नहीं बता रहा, इल्ड में आपको एक साथ प्रोडक्शन एरिया जब डाटा आ जाएंगे उसके साथ में आपको लिखा दूंगा। कटाई सूचकांक बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार मार लेना, जो इसका हार्वेस्ट जो इंडेक्स है वो है दोस्तों 40%। गेहूं की फसल में पूछा जा सकता है कि जो इसका हार्वेस्ट इंडेक्स है वो है 40%। उसके बाद अपन पहले बात करें थे खपरा की। खपरा जो है दोस्तों ये सबसे अधिक भंडारण के टाइम नुकसान पहुंचाता है और इसका जो नाम है वो है ट्राइकोडर्मा ग्रेगेरियम। क्या नाम है, ट्राइकोडर्मा ग्रेगेरियम इसका एक नाम है जो आपको याद करना है। खपरा जो है ये भंडारण के समय सर्वाधिक हानि पहुंचाता है। इसके बाद अपन रोगों की बात कर रहे थे, दो ये रोग, ये भी 2 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एक तो है आपके ईयर कोकल, क्या नाम है, ईयर कोकल है, जो किसकी वजह से उद्भव होता है, एग्विना टिट्रिसाई एक निमेटोड से, किसकी, निमेटोड्स की वजह से होता है। इसको स्टार करना और अच्छी तरीके से लिखना। ईयर जो कोकल जो रोग है ये एग्विना टिट्रिसाई नामक सूत्रकृमि के द्वारा होता है, निमेटोड्स के द्वारा होता है। लेकिन जो टुंडू जो रोग है ये एग्जाम में पूछा गया है। टुंडू जो रोग है वो एग्विना टिट्रिसाई सूत्रकृमि प्लस कोरिनोबैक्टर जीवाणु जो है उसके द्वारा होता है। किसके द्वारा, कोरिनोबैक्टर जीवाणु के द्वारा। लोग क्या करते हैं, इसको याद कर लेते हैं और वही का वही पॉइंट आपको वहां पे देखने को मिलता है और आप तुरंत आंखें बंद करके दबा के आ जाते हो और आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। इसमें क्या है, एक तो जीवाणु है, जीवाणु का नाम क्या है, कोरिनोबैक्टर, और जो आपके कह सकते हैं अपन एग्विना टिट्रिसाई क्या है दोस्तों, एक सूत्रकृमि है। तो ये तो बातें थी इसकी वैरायटीज की, ठीक है। और भी शायद कुछ भी नहीं बच रहा है, मैंने पूरा प्रयास किया है कि एक एक पॉइंट आपका इजी तरीके से जो है कम समय लेते हुए मैंने 3 क्लासें डाल रखी है। 20 से 20 मिनट की क्लास है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने हर चीज़ें पहले बोर्ड के ऊपर कवर करके रखी ताकि अपना एक भी पॉइंट नहीं छूटे, आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो या आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आपका इतना फर्ज बनता है कि जो अपना चैनल है एग्री ट्यूटोरियल, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और ये जो फैमिली है एग्री ट्यूटोरियल्स की, इसके आप एक मेंबर बन सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।